जय हिंद में सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता की स्वतंत्रता क्या चीज़ है। देखिए, बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। यानी ये व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हर व्यक्ति के अंतर्गत स्वतंत्रता है, यानी हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, कोई भी बंधनों में रहना नहीं चाहता। मेजनी का कथन है कि स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते हैं, अतः आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती है, उससे जैसे भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य है। अब यहाँ एक बहुत मूलभूत बात समझनी चाहिए कि स्वतंत्रता की अवधारणा में क्या क्या चीज़ें। स्वतंत्रता की अवधारणा में तीन चीज जुड़ी हुई हैं। पहले विकल्प की अवधारणा, और दूसरा इस तरह के विकल्प को चुनने और उसके प्रयोग में बाधाओं का अभाव, और ऐसी परिस्थितियों का होना जो अपने आप को, अपने विकल्पों को वास्तविक रूप में समर्थ बनाए। तो कहने का मतलब है कि इसके साथ तीन चीज़ें, एक तो विकल्प होना चाहिए, फिर विकल्पों को चुनने की आज़ादी होनी चाहिए, और उनका प्रयोग करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कार चलाना सीखना चाहते हैं, तो पहली बात तो यह है कि आपके इस फैसले में कोई रुकावट नहीं है। कोई भी ज़बरदस्ती आपको कार चलाने से, सीखने से रोक नहीं सकता। ये तो चलो विकल्प आपके पास मौजूद है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको कार चलाना सीखने की जरूरी परिस्थितियां भी मौजूद होनी चाहिए, जिससे कि आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एक कार होनी चाहिए और एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपको कार चलाना सिखा सके, और ऐसी सड़क भी होनी चाहिए जहां आप हिफाजत से कार चलाने का अभ्यास कर सकें। तो कहने का मतलब कि केवल ये कह देना, केवल किसी एक पक्ष को, स्वतंत्रता के एक पक्ष को व्यक्त कर देना कि बस बाधाओं का अभाव या विकल्पों की उपस्थिति ही स्वतंत्रता है, उचित नहीं है। स्वतंत्रता से अन्य पहलू भी जुड़े हुए हैं कि विकल्प भी हमारे पास हों कि हम जो सीखना चाहें उस मामले में हमें कोई रोक ना सके। दूसरा, उस विकल्प को अपने कार्य रूप में परिणत करने की परिस्थितियां भी हों, यानी हम कार चलाना सीखें, इसके लिए आवश्यक परिस्थितियां हों, अच्छा रोड हो, कार चलाकर सिखाने वाला भी हो। तो ये है स्वतंत्रता की अवधारणा के तीन तत्व। अब हम स्वतंत्रता के दो पक्षों पर विचार करते हैं, एक है नकारात्मक पक्ष और दूसरा सकारात्मक पक्ष। जो नेगेटिव वाले जो हैं, ये उदारवादी जो लोग हैं, ये नेगेटिव स्वतंत्रता की बात करते हैं। नेगेटिव स्वतंत्रता, जैसे ये स्वतंत्रता जो शब्द है, ये अंग्रेजी के लिबर्टी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। किंतु स्वतंत्रता शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीति विज्ञान में तो बिल्कुल ही नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता, तो स्वच्छंदता हो जाएगी। उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना पड़ता है। इसलिए स्वतंत्रता का मतलब है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते कि वह इनसे दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा ना पहुंचाए। तो नेगेटिव लिबर्टी का जो मामला है, ये उदारवादी, नवउदारवादी जो लोग हैं, ये नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। इनका नेगेटिव लिबर्टी से मतलब है बंधनों से आज़ादी। बंधन किसके? बंधन तानाशाही शासन के। बंधन किसके?
पोप की अतिरिक्त शक्तियों के, बंधन किसके, पड़ोसी के, बंधन किसके, समाज की परंपराओं के। ये बंधन, ये है नकारात्मक आज़ादी। सीले, लास्की, मैकेंजी आदि विद्वानों ने भी स्वतंत्रता की लगभग इसी प्रकार की परिभाषा की है। सीले कहते हैं कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में स्वतंत्रता से अभिप्राय है उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध ना हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक हैं। मैकेंजी के शब्दों में स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, अपितु अनुचित के प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। अब हमने ऊपर जो परिभाषाएं पढ़ी उनमें कहीं ना कहीं क्या लिखा है कि ये अति शासन की विरोधी है, अति शासन की विरोधी है, और लिखा है प्रतिबंध ना हो, और आगे मैकेंजी ने क्या लिखा है कि उचित प्रतिबंधों के अनुचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। तो इन परिभाषाओं में कहीं ना कहीं क्या बात लिखी गई है कि अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव कैसे, अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंधों का अभाव। तो जब ये परिभाषाओं का स्वरूप इनका नेगेटिव हो जाता है, जब ये अभाव की बात करते हैं, प्रतिबंधों के अभाव की बात करते हैं, तो ये परिभाषाएं कैसी हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषाएं हैं। अब सकारात्मक स्वतंत्रता का नकारात्मक रूप क्या बात करता है, न्यूनतम प्रतिबंधों की बात करता है। मतलब है कि व्यक्ति के जीवन पर शासन और समाज के दूसरे तत्वों की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने विचार और कार्य व्यवहार में अधिकाधिक स्वतंत्रता का उपयोग कर सके। तो इसके जो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो हैं उदारवादी और नव उदारवादी लोग हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता, गेटेल ने कहा है कि स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं है वरन सकारात्मक स्वरूप भी है। स्वतंत्रता का लक्ष्य होता है कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास, और व्यवहार में यह अनुभव किया गया है कि प्रतिबंधों के अभाव में, प्रतिबंधों के अभाव मात्र से ही इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। टी.एच. ग्रीन ने विधिवत रूप में सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन किया। टी.एच. ग्रीन ने लिखा है कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम ही नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। आगे चलकर ग्रीन स्वतंत्रता की सकारात्मक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य और उपभोग के योग्य हो। यानी टी.एच. ग्रीन ने क्या किया है, टी.एच. ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और उसने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का भेद बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार से सौंदर्य कुरूपता के अभाव का ही नाम नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। फिर वो सकारात्मक स्वतंत्रता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य हों। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाओं की बात करती है कि समाज और राज्य के द्वारा व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किसने रखी, सकारात्मक स्वतंत्रता की जो अवधारणा है ये सकारात्मक उदारवादियों ने रखी। अब सकारात्मक उदारवादी सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता एक तरह से मॉरल फ्रीडम, नैतिक स्वतंत्रता, यानी उच्चतर इच्छा के अनुसार काम करना, आत्म साक्षात करना, नैतिकतापूर्ण जीवन जीना। सकारात्मक उदारवादी कहते हैं कि बाधा कहाँ से है, अंदर से है। सकारात्मक उदारवादी मानते हैं कि बाधा अंदर से है, बाधा बाहर से नहीं है, बाधा बाहर से नहीं है। और ये लोग ज़्यादातर समूह को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि जो नेगेटिव लिबर्टी वाले हैं वो कहते हैं बाधा बाहर से है, बाधा बाहर से। बाधा कहाँ से, बाहर से, बाहर से समाज से है, राज्य से है, पड़ोसी से है, ये बाधा बाहर से है। और ये व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता की बातें हुई।
स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है, स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हों। इस स्वतंत्रता की परिभाषा में दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रताएं को समाविष्ट किया जा सकता है कि ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें न्यूनतम प्रतिबंध हो, ठीक है, न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास की अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हों। ये सकारात्मक बात है। तो हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता का महत्व क्या है। जीवन में स्वतंत्रता एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और स्वतंत्रता की अवधारणा से तीन पहलू जुड़े हुए हैं। एक तो विकल्प की अवधारणा का पहलू, और इस तरह के विकल्पों को चुनने और उनका प्रयोग करने में बाधाओं का अभाव, और ऐसी परिस्थितियों का होना जो आपको अपने विकल्पों को वास्तविक स्वरूप देने में समर्थ बना सके। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया था कि अगर आप कार चलाना सीखना चाहते हैं तो आपके कार चलाने सीखने में कोई आपको अपनी मर्जी से रोक नहीं सकता। यानी आप कार चलाना सीखेंगे तो ये आपकी मर्जी है, आपको कोई दूसरा व्यक्ति रोक नहीं सकता। ये तो हो गई एक तरह से विकल्प की अवधारणा। दूसरी है कि आपको कार चलाना सीखने के लिए ज़रूरी परिस्थितियाँ भी मौजूद होनी चाहिए, इनका प्रयोग कर सकें आप। फिर कार भी होनी चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें स्वतंत्रता में की अवधारणा के पहलू के रूप में हम देख सकते हैं। तो अब देखिए, स्वतंत्रता केवल उदारवादियों ने, तो जैसे मैंने बताया कि उदारवादियों का मतलब है नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी हम पढ़ते हैं कि न्यूनतम प्रतिबंध हों, और ये प्रतिबंध किस चीज़ के हैं? भारी प्रतिबंध। भारी प्रतिबंध जैसे कोई तानाशाही शासन हो गया, और समाज की परंपराओं के प्रतिबंध हो गए, ये हैं। अब स्वतंत्रता के उदारवादी मानता है कि मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवादी स्वतंत्रता को व्यवस्था से मुक्ति के रूप में देखते हैं। वो उसको लिबरेशन नाम देते हैं मार्क्सवादी, यानी व्यवस्था से मुक्ति। और जो गांधीवादी हैं वो स्वतंत्रता को स्वराज्य के रूप में देखते हैं, यानी व्यक्ति का नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उत्थान हो, अंदर से व्यक्ति स्वराज्य को प्राप्त करे। और नारीवादी मानते हैं कि पितृसत्तात्मक सत्ता का अंत, यह पितृसत्तात्मक सत्ता से मुक्ति। इस प्रकार से और भी स्वतंत्रता के अनेक विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए। जैसे बेंजामिन कॉन्स्टेंट के अनुसार स्वतंत्रता दो प्रकार की है, एंशिएंट लिबर्टी और मॉडर्न लिबर्टी, यानी प्राचीन लिबर्टी और आधुनिक लिबर्टी। एंशिएंट लिबर्टी में उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे एक्लेसिया नाम की एक सभा होती थी। कहाँ? जब यूनानी राज्यों में नगर राज्य हुआ करते थे, जब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित था, तो उसमें एक्लेसिया नाम की सभा होती थी। इसका मतलब है जैसे ग्राम सभा जैसी बैठक होती थी, और राजनीतिक व्यवस्था में सब लोग उसके माध्यम से भागीदारी करते थे और उनको राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी की आज़ादी थी। इस प्रकार से ये क्या थी? एंशिएंट लिबर्टी। मॉडर्न लिबर्टी का मतलब है बंधनों से आज़ादी, जो हमने अभी पढ़ी थी। तो आज़ादी के अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार दिए। हमने यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता पर विस्तार से प्रकाश डाला। तो जो स्वतंत्रता का मतलब होगा कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि विधि का अभाव हो, राज्य और सरकार ना हो, न्याय ना हो, न्याय और अन्याय की परिभाषा ही ना हो, फिर ये तो अराजकता हो जाएगी, स्वच्छंदता हो जाएगी। स्वच्छंदता स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है, ना स्वतंत्रता का मतलब अराजकता है, ना स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता है, और ना ही स्वतंत्रता कहाँ मिल सकती है? तानाशाही शासन में, जहाँ तानाशाही शासन तो आज़ादी के लिए खतरा है। लेकिन स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी? जहाँ विधि होगी, जहाँ संवैधानिक शासन होगा, जहाँ सरकार होगी, और सरकार कैसी होगी? संवैधानिक होगी। और शासन कैसा होगा? विधि का शासन होगा, और विधि का शासन आज़ादी को संरक्षित करेगा। तो इस प्रकार से विधि के अंदर स्वतंत्रता संभव है, लेकिन प्रत्येक प्रकार की विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता संभव नहीं है। ना तो तानाशाही राज्य में, ना ही
अराजकता के अंतर्गत स्वतंत्रता संभव है। तो ये है जो नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले कौन होंगे, मिल, बर्लिन, और ये पूरा उदारवादी चिंतन की डिबेट है। और सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब जो एक तरह से मॉरल फ्रीडम है, नैतिक स्वतंत्रता है, उन कार्यों को करना जो करने योग्य हैं और उनको नहीं करना जो ना करने योग्य हैं, यानी व्यक्ति को अपनी उच्चतर इच्छाओं के अधीन हो जाना। तो यही है स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक बात है।